रशिया में एक स्कूल के बाहर गनमैन ने बंदूक से सीधा बच्चों के ऊपर गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लोगों में फिलहाल इस पूरे मामलों को लेके काफी ज्यादा आक्रोश है। इसके बारे में आपको डिटेल्स देंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने इंडिया में 15 मिलियन यूएस डॉलर्स कोविड से लड़ने के लिए डोनेट किया, लेकिन इसके ऊपर भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है। इसके बारे में भी आपको डिटेल्स देंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 के स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, रशिया के स्कूल पर गोली चलाई गई है। शहर का नाम है काजान। वहां पर एक आदमी पहुंचता है गन लेके, स्कूल के ऊपर सीधे गोली चलाना शुरू करता है, जिसमें अभी तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। 9 लोग, जिसमें से 7 सिर्फ बच्चे थे। जिसके बाद सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर और स्कूल के बाहर लोगों का काफी ज्यादा आक्रोश है। पुलिस ने गोली चलाने वाले को अरेस्ट कर लिया है। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने जो 15 मिलियन यूएस डॉलर्स डोनेट किए हैं, जो कि लगभग 110 करोड़ रुपए, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? क्योंकि उसका कुछ हिस्सा सेवा इंटरनेशनल को जाने वाला है, और सेवा इंटरनेशनल का लिंक है आरएसएस से। अब आरएसएस से जिस भी चीज का लिंक होता है तो लोग थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट कर ही देते हैं, क्योंकि आरएसएस जहां पर होगी वहां पर करप्शन होगा, ऐसा लोगों को लगता है। जिसकी वजह से ये जो डोनेशन के पैसे मिले हैं, जो लोगों को कोविड से बाहर निकालने के लिए मदद करने वाली है, इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, सिर्फ आरएसएस के नाम पर। बीजेपी और कांग्रेस के बीच हमेशा की तरह कहासुनी हो रही है, लेकिन इस बार बीजेपी के जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कोविड की लड़ाई जो सरकार कर रही है उसको ऑपोजिशन कमजोर करना चाहती है। फिर चाहे वो वैक्सीनेशन के ऊपर सवाल उठाना हो या बेड्स को लेके, ऑक्सीजन को लेके, इन सारी चीजों पे सवाल उठाना हो, जिसकी वजह से सरकार डिमोटिवेट हो रही है और वैक्सीनेशन में कमी आ रही है। जिस तरीके से लोगों से लड़ा जाना चाहिए कोविड की सिचुएशन को लेके, उसके ऊपर काफी कमी आ रही है, सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी, कांग्रेस, ऑपोजिशन की वजह से। जिसके ऊपर सोनिया गांधी ने भी रिस्पॉन्ड किया, ये कहते हुए कि सरकार अपनी कमियां एक्सेप्ट नहीं कर रही है, अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इसके लिए वो दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा रही है। अगली न्यूज अपडेट गोवा से निकल के आ रही है। काफी दर्दनाक खबर, जहां पर रात को 3 बजे गोवा मेडिकल कॉलेज में 26 लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान चली गई। जिसके बाद हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि गोवा मेडिकल कॉलेज में रात को 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ऑक्सीजन की कमी होती है। अब हाई कोर्ट को इस पूरे मामले पर एक स्पेशल टीम बनाकर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि रात को 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ऑक्सीजन आखिर जाता कहां है, क्योंकि उसकी वजह से कई सारे लोग अपनी जान खो रहे हैं। जिसके बाद चीफ मिनिस्टर का कहना है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, बल्कि मिसमैनेजमेंट की वजह से लोगों की जान जा रही है और उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर्स का कहना है कि हालात इस कदर हो जाते हैं कि कभी कभी एक ही सिलेंडर से 3-3, 4-4 लोगों को ऑक्सीजन देना पड़ता है ताकि सबका काम चले, और इसी वजह से हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है। उनको 1200 सिलेंडर्स ऑक्सीजन के चाहिए थे एक दिन में, लेकिन उसकी जगह पर उनको सिर्फ 400 सिलेंडर्स मिले, और लगातार लोगों की जान जा रही है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जा रही जान पर हमने बात कर लिया, लेकिन अब कोविड के केसेस पे भी बात करते हैं। पूरे भारत देश में लगातार तीसरे दिन कोविड के केसेस में गिरावट दर्ज की गई है। मैं आपको नंबर्स एग्जैक्टली बता दूं, 3,48,000 केसेस, यानी कि 3.5 लाख के नीचे ही रहा ये आंकड़ा, जिसकी वजह से तीसरे दिन लगातार कोविड के केसेस में गिरावट दर्ज की गई। लेकिन मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कल की बात करें तो 4,200 से ज्यादा लोगों की जान सिर्फ कोविड की वजह से गई है। भारत के प्रधानमंत्री यूके में होने वाले G7 समिट का हिस्सा रहते हैं हर साल, और इस साल भी G7 समिट होने वाला है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनाइटेड किंगडम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो G7 का हिस्सा तो रहेंगे, लेकिन वहां पर जाके नहीं, बल्कि ऑनलाइन, वर्चुअली, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं उसी तरीके से वो ऑनलाइन वीडियो कॉल के द्वारा G7 समिट का हिस्सा बनेंगे।
मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए सबसे अच्छी खबर, मतलब अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आपके लिए इससे ज्यादा अच्छी खबर कोई हो ही नहीं सकती। मेरे हिसाब से फॉरकास्ट एक्सपर्ट्स का कहना है कि मुंबई में और उसके आसपास के इलाके में अगले हफ्ते तक बारिश और थंडरिंग हो सकती है, यानी कि बिजली कड़कना, काफी तेज बारिश। यहां तक कि जो फिशरमैन होते हैं, जो मच्छी पकड़ते हैं, उनको भी 15 तारीख के बाद समंदर में जाने के लिए मना कर दिया। इसका मतलब यह है कि बारिश होने के चांसेस काफी ज्यादा है। महाराष्ट्र के एक्स होम मिनिस्टर और करप्ट पुलिस ऑफिसर सचिन वाजे की तरफ से 2 न्यूज अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर अनिल देशमुख के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइनली रजिस्टर कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि एक बड़ा अमाउंट, एक पैसा किसी जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना बिना गवर्नमेंट के नजर में आए, अंडर द टेबल, छुपके से इलीगली ट्रांसफर करना और किसी तरीके से उसको अपने पास बार बार ट्रांसफर करवाना, इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। इसका केस अनिल देशमुख के खिलाफ रजिस्टर कर दिया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये चेक करेगी कि जिन भी पुलिस ऑफिसर्स को उसने पैसे लूटने के लिए या मान लीजिए कि जबरदस्ती लेने के लिए, वसूली करने के लिए कहा था, क्या उनके पास से ये पैसा अनिल देशमुख के पास आया है। इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको सचिन वाजे के बारे में बता दूं, सचिन वाजे को मुंबई पुलिस ने परमानेंटली सस्पेंड कर दिया। उनको अब डिसमिस कर दिया गया है पुलिस सर्विस से। अब कभी वो पुलिस सर्विस में वापस नहीं आ सकते। यार, हम सब 18 साल के ऊपर वाले वैक्सीन को लेके कितना खुश थे कि फटाक से जाएंगे, कोविन पर रजिस्टर करेंगे, वैक्सीन लगाएंगे और कोविड से बच जाएंगे। लेकिन इन सारे सपनों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो 18 साल से लेके 44 इयर्स तक के बीच के लोगों को वैक्सीन दिए जाने वाले थे, उसको रोक दिया जाए, क्योंकि वैक्सीन की महाराष्ट्र में काफी ज्यादा कमी है। ऑलरेडी कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स ने 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगाना बंद कर दिया है, लेकिन मुंबई ने, बीएमसी ने अभी तक ये डिसीजन नहीं लिया है। उनका कहना है कि आने वाले 1 से 2 दिन में ये कॉन्फर्मेशन हम दे देंगे कि 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा या नहीं। जैसा कि आप सबको पता है, फिलहाल इजराइल और फलस्तीन के बीच में एकदम जंग वाला माहौल चल रहा है। इसी के बीच एक इंडियन महिला की जान चली गई। वो इजराइल में काम करती थी, पिछले 10 साल से केयर टेकर का काम करती थी। वो इंडिया में केरला से बिलोंग करती थी, वहां पर वो काम कर रही थी। अपनी बिल्डिंग में अपने घर वालों से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी इजराइल में। तभी अचानक से उस बिल्डिंग के ऊपर बॉम्ब से हमला किया गया, जिसके अंदर उस इंडियन महिला की जान चली गई। अब जैसा कि मैंने आपको कल की न्यूज अपडेट में बताया था कि बिहार के बक्सर जिले में गंगा नदी में 150 से ज्यादा डेड बॉडीज पाई गई हैं जो तैर रही थी, जिसके बाद वहां के डीएम अमन समीर का कहना है कि सारी डेड बॉडीज को बाहर निकाला जाएगा और उनको जलाया भी जाएगा, जिसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच ब्लेम गेम खेला जा रहा है कि नहीं तुम्हारी गलती है, नहीं तुम्हारी गलती है। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोगों की जान जा रही है या लोगों की डेड बॉडीज को, आधी डेड बॉडीज को नदी में फेंक दिया जा रहा है, बल्कि उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि ये डेड बॉडीज उत्तर प्रदेश की है कि ये डेड बॉडीज बिहार की है। यहां पर बिहार के डीएम अमन समीर का कहना है कि रिपोर्ट के बाद, चेकिंग करने के बाद यह पता चला है कि ये डेड बॉडीज बिहार स्टेट को बिलोंग नहीं करती, बल्कि ये डेड बॉडीज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में फेंकी गई थी और वो सारी बॉडीज वहां से तैर के बक्सर पहुंच गई। गाजीपुर के डीएम मंगल प्रताप सिंह से पूछने पर उन्होंने कहा कि ये डेड बॉडीज बक्सर में मिली है, तो अब बक्सर के डीएम को इसके बारे में ज्यादा पता होगा कि ये डेड बॉडीज किसकी है, क्योंकि ये डेड बॉडीज गाजीपुर की तो नहीं है। इसी हिसाब से दोनों स्टेट के बीच में ब्लेम गेम खेला जा रहा है। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट में बस इतना ही। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तब आपसे कल फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।